પરિણામોની સિઝન ચાલુ થઈ ચૂકી છે અને પહેલા પરિણામો જે છે તે આપણને આવતા જોવા મળ્યા છે. આનંદ રાઠી વેલ્થના ત્રીજા ક્વાર્ટરના, જેમાં તેમના આવકમાં 106 કરોડનો આંકડો છે, 102 કરોડથી 4% વધીને પ્રોફિટ બિફોર ખાસ પીવીડીટીની આપણે વાત કરીએ 44 કરોડ છે, 43 કરોડથી અહીંયા 2.4%નો વધારો. નફો પણ વધ્યો છે, 30.5 કરોડથી વધીને 32 કરોડ થયો છે. અને જે એમ્પ્લોયી એક્સપેન્સ છે, ડેફિનેટલી એના પર આપણે નજર કરીએ, વધુ વાતચીત કરીએ. આપણી સાથે વધુ ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड ना फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी. तो सर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और नंबर्स हम देख रहे हैं, आपने इंच बाय इंच आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया है. थर्ड क्वार्टर कैसा रहा सर? ओवरऑल ओपनिंग कमेंट्स आपके ले लेते हैं पहले तो. हाँ, धन्यवाद. और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरे नए वर्ष की शुभकामनाएं. देखिए अगर हमारा थर्ड क्वार्टर जो है, अगर पिछले साल के उसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसमें 55% से ज्यादा तो हमारे रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है 144% बढ़ी है. तो देयर इज अ बिग इम्प्रूवमेंट इन दिस क्वार्टर. ऑल्सो अगर 9 महीने का भी फिगर मैं आपको बताऊं तो 9 महीने में जो हमारी जो रेवेन्यू है वो करीब 56% बढ़ी है, 56% कंपेयर टू लास्ट ईयर 9 months. और प्रॉफिट जो है इट हैज गॉन अप बाय 168%. सो देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स. इस तरह हमारी एयूएम भी जो है करीब 28% बढ़ी, चाहे इस क्वार्टर के लिए या पूरे 9 महीने के लिए. तो देयर इज एक्सीलेंट ग्रोथ इन दिस 9 months इफ यू नोटिस्ड. सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग और वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू. और जो हम जानना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स इंच बाय इंच जैसे यश ने बोला ऐसे आपका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एक स्मॉल अपटिक दिखी है ये क्वार्टर में. अगर आप देखिए कि अदर इनकम ना होती और आपके एक्सपेंसेस लोअर ना होते तो कौन से लेवल्स पे होते और मार्जिन्स पे कितना प्रेशर आपको दिखा है और कैसे आगे जाके आप देख रहे हैं? उल्टा अगर आप देखें तो हमारा मार्जिन बहुत इम्प्रूव हुआ है. लास्ट ईयर इसी क्वार्टर का मार्जिन 30%, 31% था. अब वो जाके इस साल जो है वो मार्जिन 42-43% हो गया है. तो सब जगह मार्जिन बढ़ा है. और जहां आपने बताया रेवेन्यू में अदर इनकम का बहुत ज्यादा रोल नहीं है और जो इनकम है वो कांस्टेंट है. बेसिकली ऑन इन्वेस्टमेंट सरप्लस फंड्स पे जो रिटर्न आ रहा है वो उसमें है. इसलिए कोई ऐसी इनकम नहीं है जो वन टाइम आई है. और खर्चे का जहां तक सवाल है, खर्चे का तो देखिए एज ए गुड कंपनी वी ऑलवेज ट्राई एंड मैनेज कॉस्ट वेरी वेल. दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि कॉस्ट को मैनेज करना चाहिए. तो वो कर ही रहे हैं. जरूर देखिए, जब भी हमारी रेवेन्यू बढ़ती है तो हमारे एम्प्लॉइज पे खर्चा बढ़ता है क्योंकि उनसे इंसेंटिव शेयरिंग होती है, उसके कारण बढ़ा है. तो अगर ओवरऑल आप देखें तो हम पिछले साल से मुकाबले तेजी से प्रगति किए हैं. अगर मेरा मानना है कि भाई 55% ग्रोथ इन रेवेन्यू और 144% ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी is I think a huge improvement. बहुत अच्छा इसमें हुआ है. और 9 महीने में जैसे मैंने बताया उसमें भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट. डेफिनेटली सर. अच्छा, इसके अलावा थोड़ा से फंड फ्लो के बारे में समझना चाहेंगे सर. पिछले 1-2 क्वार्टर के अंदर हमने जो देखा, अब फाइनेंशियल ईयर 22 की भी अगर हम यहाँ से आगे की बात करें, कैसा फ्लो देख रहे हैं सर आप? लोग झिझक रहे हैं अभी भी पैसा निकालने के लिए कि अब धीरे धीरे वापस नॉर्मलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? वैसे थर्ड वेव की बातें भी जरूर चल रही है. इन सब चीजों को देखते हुए क्या पैसा निकालने के थोड़े से परसेंटेज बढ़ सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए सर हमें. मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज देखिए आप अगर सारा सिनेरियो देखें तो आज आदमी पैसा कहाँ लगाए और कहाँ से निकाले. तो पैसा लगाने का आज की तारीख में पिछले कई सालों से, बल्कि आप देखें कि इक्विटी मार्केट जो है उसका रिटर्न और कोई एसेट क्लास नहीं करती है और आज की तारीख में विशेष नहीं करती है. पहले जो पैसा प्रॉपर्टी में जाता था क्योंकि लोगों को लगता था प्रॉपर्टी में हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी, अब वो भी मार्केट में पैसा नहीं जा रहा है, गोल्ड में नहीं जा रहा है. तो स्वाभाविक है कि ज्यादा फंड जो है आज अच्छा रिटर्न जिसको चाहिए उसको इक्विटी मार्केट में आना है. और इसलिए मेरा मानना है कि कोई मनी फ्लोइंग इनटू द इक्विटी मार्केट ये नीचे नहीं जाएगी, ये उत्तरोत्तर बढ़ेगी क्योंकि देश में प्रगति हो रही है, लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, जीडीपी में ग्रोथ हो रही है. तो धीरे धीरे जाके इसमें ग्रोथ ही आएगी. इसमें कमी होने की संभावना नहीं है. हाँ देखिए, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, वो एक मामूली चीज है. और उसके कारण भी अगर आप ओवरऑल देखें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे म्यूचुअल फंड का फ्लो कम हो गया हो. और बल्कि रिटेल इन्वेस्टर का जितना फंड पिछले 1 वर्ष में आया है वो पहले कभी नहीं देखने को मिला है. तो अभी ऐसा है कि नंबर ऑफ जैसे क्लाइंट्स अकाउंट बढ़े हैं, नंबर डीपी अकाउंट बढ़े हैं,
लोगों का रुझान अब जो पहले इक्विटी मार्केट से डरते थे, उनका धीरे धीरे रुझान बढ़ता जा रहा है। और मेरा मानना है कि अभी तो हिंदुस्तान में नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट इतने कम है, उसमें बहुत उम्मीद है अगले आने समय में लोग धीरे धीरे करके इसमें ज्यादा आएंगे। इसलिए मेरा ये मानना भैया कि इसमें मार्केट में फ्लो ऑफ मनी विल रिमेन। दूसरा जो जानना चाहेंगे कि कौन सी कैटेगरीज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो ऑफ कोर्स आपने बोला कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, क्यों कि अगर अभी हमने देखा है कि लास्ट 1.5 ईयर से इक्विटी मार्केट ने बहुत रिटर्न्स दिए हैं, इसलिए आ रहे हैं, और आगे जाके आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि ट्रेंड पिछले सालों में अच्छा होने से उसका कारण भी लोग आ रहे हैं, और दूसरा कारण जैसे मैंने बताया कि दूसरी एसेट क्लासेज में कोई आज ब्याज की दरें बैंक में डिपॉजिट करने जाओ 4-5% ब्याज मिलता है, तो वो लोग समझते हैं भी ये तो इन्फ्लेशन से भी कम है, तो रुपया तो यहाँ पैसा आता रहेगा। और देखिए, दो तरीके हैं, कुछ लोग तो जो है म्यूचुअल फंड्स के जरिए करते हैं, तो वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन रहता है उनका। दूसरे लोग जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा स्टॉक सिलेक्शन का उनको तजुर्बा होना चाहिए, उनका अच्छा सलाहकार होना चाहिए। अगर वो तो स्टॉक्स में भी वो कर सकते हैं। सेक्टर वाइज देखिए चेंज होती रहती है, पर अभी जैसे बैंकिंग सेक्टर इतना दबा हुआ था, और अब जाके एकदम बैंकिंग सेक्टर में पिछले 2-3 दिन से वापस उसमें आया है। देखिए, इस देश में मेरे को मानना है कि हर सेक्टर अच्छा चलेगा क्योंकि ग्रोथ बहुत है, परंतु हर सेक्टर में कंपनियां अलग अलग हो सकती हैं। ये जरूर है कि भाई किसी में कौन सी कंपनी चलेगी। अच्छे सेक्टर में आज भी मेरा मानना है कि भाई अब क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का चालू हो गया है। लास्ट 10 सालों में कंजम्पशन स्टोरी ज्यादा थी, अब मेरा मानना है कि अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा, इसलिए कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, स्टील, ये सेक्टर जो हैं अच्छा करेंगे। आईटी सेक्टर मेरा मानना हमेशा ही अच्छा करेगा क्योंकि धीरे धीरे रिक्वायरमेंट ऑफ आईटी सबके हर बिजनेस में बढ़ती जा रही है, वो सेक्टर अच्छा रहेगा।